सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एच अकेडमी। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेफ्टी पॉलिसी के बारे में। तो टॉपिक ये वाला बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निबॉश आईजीसी का जो एग्जामिनेशन है, जो अभी आईजी में कन्वर्ट हुआ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। हर पेपर में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन सेफ्टी पॉलिसी से ज़रूर इसमें पूछा जाता है। तो इससे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे हम। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से स्टार्ट तक। काइंडली डोंट स्किप द वीडियो। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में जो सेफ्टी पॉलिसी है, इसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उन पे भी हम हाईलाइट डालेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मेरे को इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। हम सेफ्टी पॉलिसी की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो देखो, सेफ्टी पॉलिसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशंस एम्स विद रिगार्ड्स टू health and safety, who is responsible for achieving these aims and how these aims are to be achieved. So in simple terms, पहले देखते हैं सेफ्टी पॉलिसी को होता क्या है। तो देखो, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एलिमेंट रहते हैं, वेरियस एलिमेंट। सो उनमें से एक एलिमेंट है आपका पॉलिसी। जैसे कि हमारे पास टेक्निक होती है पोपिया, पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, ठीक है। तो उसमें पॉलिसी हमारा क्या है, वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट है। अगर हमें एक गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए तो सबसे पहले हम उसके फाउंडेशन स्टोन पे काम करते हैं। इट मीन्स हमारे पास एक गुड पॉलिसी होनी चाहिए, ओके, जो कि हमें बताएगी हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं विद रिगार्ड्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी। जब हम सेफ्टी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। साथ ही साथ इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, ओके, बाय गिविंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट पर्सनस। बिकॉज हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखते हैं, मतलब किसी भी कंपनी का एक चार्ट रहता है जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ वर्कर्स रहते हैं, ओके, उन पे हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हमारे जो हेल्थ एंड सेफ्टी गोल्स या फिर टारगेट्स हैं उन्हें हम ईजिली अचीव कर लें, ओके। तो ये हमें जनरली बताती है, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप डिसीजन मेकिंग में आप इसे ले सकते हो। जैसे कि हमारा सीनियर मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट कर सके वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के, और साथ ही साथ जो हमारे अदर मैनेजर्स हैं वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकें अपने लोअर लेवल वर्कर्स के लिए, ओके। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था सेफ्टी पॉलिसी का। एक्चुअली ये होती क्या है, ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स को हमें समझना पड़ेगा अगर हमें इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो, पार्ट से हम सेफ्टी पॉलिसी का बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कभी कभार क्वेश्चन आता है निबॉश में, जनरली हमारे जो पार्ट्स हैं उन्हें आउटलाइन करिए या फिर हाईलाइट करिए या फिर आइडेंटिफाई करिए। अभी तो खैर कमांड वर्ड्स हट चुके हैं, लेकिन कभी भी अक्सर ये पूछा जाता है। तो पार्ट्स देखो, 3 यहाँ पे सेफ्टी पॉलिसी के पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, थर्ड होता है अरेंजमेंट सेक्शन। तो इन तीनों पार्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक एक करके। ये बेसिकली होते क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है एक सेफ्टी पॉलिसी में, ओके। तो पहला देख लेते हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ये जनरली होता क्या है, तो सेफ्टी पॉलिसी का ये फर्स्ट पार्ट होता है, ओके। सो दिस सेक्शन आउटलाइंस द इंपॉर्टेंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी बाय द कमिटमेंट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो देखो, ये जो सेक्शन होता है, आप अगर सेफ्टी पॉलिसी को देखो तो ये जनरली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है या फिर टाइप डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें पहला पार्ट आपका लिखा हुआ जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, मतलब हाईलाइट नहीं करा जाता है उसमें जो भी आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी कोई भी, ओके, दिस पर्टिकुलर कंपनी रिकॉग्नाइजेज द हेल्थ एंड सेफ्टी वैल्यू। मतलब कुछ इस पैटर्न में लिखा जाता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो हेल्थ एंड सेफ्टी की वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ करती है एंड कोशिश करेगी कि पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट्स है वो प्रोवाइड करें उनके वर्कर्स को। तो इस तरीके से कुछ मैनेजमेंट द्वारा ये पार्ट लिखा जाता है। मैनेजमेंट इसमें बताने की कोशिश करता है कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी की वैल्यू पता है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जितने भी वर्कर्स हैं वो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को हम कंसिडर करें। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है। हर पॉलिसी में आपको ये टॉप में देखने को मिल जाएगा, ओके। साथ ही साथ इट सेट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव। नाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 2 वर्ड यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक होता है एम, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को आप टारगेट भी कह लो, तो इसको मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करूँगा। ये बेसिकली होते क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो साथ ही साथ ये सेट करती है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके एम क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्ड्स, साथ ही साथ उसकी जो टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव है उन्हें भी सेट करती है, ओके। नाउ थर्ड में आता है इट इज़ साइंड बाय द पर्सन इन ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का जिस पे हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है कंपनी की, वो इसे साइन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल CEO हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी का, MD हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके।
ताकि वो पॉलिसी ऑथराइज़ हो सके, मतलब उसकी इफेक्टिव हो सके। अब कोई भी आप पे डॉक्यूमेंट है, ओके, आपकी मार्कशीट है, जब तक वो साइन नहीं होती है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, तब तक उसका कुछ वैल्यू नहीं है। आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो जब तक साइन नहीं होती है उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो दैट्स वाई हम इस पर साइन कराते हैं। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप पर्सन है, टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हम साइन कराते हैं ताकि इसकी ऑथोराइज़ कर सकें हम पॉलिसी को, ओके। ताकि ये साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि जो ये पॉलिसी का कमिटमेंट है ये हाईएस्ट लेवल से आया है, ओके। और साथ ही साथ इसमें क्या रहता है कि डेट भी आपकी इंडिकेट करी रहती है, और रिव्यू डेट जो, क्योंकि हमें पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है बहुत सारी कंडीशंस में, तो रिव्यू कभी करना है उसका डेट भी इसमें जनरली लिखा रहता है। तो ये है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जनरली रहते क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बनाया एम्स। तो एम्स मतलब ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी है ये किस एम को पूरा कर रही है, ओके। मतलब हमारे एम्स क्या है। फॉर एग्जांपल कभी हम लीगल ऑब्लिगेशन जो है, क्योंकि सेफ्टी पॉलिसी वन ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन है, हमें बनाना है, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश रहते हैं, तो इसे भी कंप्लीट कर रही है। एम हमारे यहाँ पे पूरा हो रहा है, परफॉर्मेंस को हमारे मॉनिटर हो रही है। साथ ही साथ जो रिस्क असेसमेंट है, जितने भी हमारी वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, तो ये वन ऑफ द एम हो सकता है हमारे लिए, ओके। वर्कर के साथ कंसल्टेशन करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स पे, ये हमारा एम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे टारगेट्स की बात करो, ठीक है, तो टारगेट्स का हम दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। कैसे? अब देखो दो टाइप के मैं टारगेट के एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। पहला है एक्सीडेंट रेट्स, ओके। एक्सीडेंट रेट से आप पता लगा सकते हो कि जो हमारे पहले एक्सीडेंट हुए हैं और अब के एक्सीडेंट हुए हैं उनमें कितना डिफरेंस है। अगर वो ज़्यादा है यानी हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने नाम सुना होगा एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, तो एक्टिव मॉनिटरिंग से भी हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को सुधार यहाँ पे सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम अपने एम्स, टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो हमें हेल्प करे। बट एक चीज़ यहाँ पे हमें कंसिडर करनी है, जब हम ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स को सेट कर रहे हैं तो वो स्मार्ट होनी चाहिए। अब स्मार्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मार्ट, ओके। तो स्मार्ट इन द सेंस आप क्या समझते हैं? तो देखो स्मार्ट एक बेसिकली एक्रोनियम है। अब जो निबॉश का बुक पढ़ चुके हैं आईजीवन, उन्हें पता होगा। तो स्मार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो एस मतलब होता है स्पेसिफिक, एम मतलब होता है मेजरेबल, ए मतलब होता है अचीवेबल, आर मतलब होता है रीजनेबल एंड टी मतलब होता है टाइम बाउंड। तो इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो स्पेसिफिक मतलब सबसे पहले होता है जो भी आप टारगेट्स यहाँ पे रख रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। वो मतलब इतने ज़्यादा मिंगल नहीं होने चाहिए या फिर डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, ताकि जो लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जब आप उन्हें ट्रेनिंग दें सेफ्टी पॉलिसी पे, वो ना समझ सकें। तो बहुत ही क्लियर डिफाइंड होनी चाहिए। जो हमारे एम है बेसिकली स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टारगेट्स स्पेसिफिक होने चाहिए। साथ ही साथ मेजरेबल, जो सेकंड यहाँ पे एलिमेंट है वो होता है मेजरेबल। अब मेजरेबल इन द सेंस हम उन्हें मेजर कर सकें, इजीली मेजर कर सकें। हमारी जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द ईयर हम उससे मेजर कर सकें, हम किस लेवल पे हैं और हमें कितना वहाँ पे आने की ज़रूरत है, ओके। थर्ड है अचीवेबल। अब जो भी हम टारगेट्स रख रहे हैं वो अचीवेबल होनी चाहिए, मतलब उन्हें अचीव कर सकें, ओके। रियल टाइम में आप कह सकते हैं रियल टाइम में उन्हें अचीव करना चाहिए। अब इतना भी हम अनएक्सपेक्टेड ना करें कि वो अचीव ही ना हो सके किसी से। तो वो अचीवेबल होने चाहिए, इजीली अचीवेबल होने चाहिए एक पीरियड के अकॉर्डिंग, रीजनेबल, ओके। एक पर्टिकुलर टाइम स्केल, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करेंगे। मान लीजिए आपकी एक मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है, आप उसमें 5000 रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करेंगे ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स फॉर डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज़ एक साल के अंदर। तो ये थोड़ा लगता है, आप कर सकते हैं, एक तरीके से रीजनेबल है, रिसोर्सेज जितने आप कॉल आउट करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप कह देते हैं कि हम 5 लाख रिस्क असेसमेंट करेंगे, थोड़ा ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। मतलब अपनी जितनी कैपेसिटी है, जितनी मैन पावर है, उससे आप अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो वो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, वो रीजनेबल होने चाहिए। साथ ही साथ एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम उन्हें कंप्लीट कर सकें, और साथ ही साथ टाइम बाउंड वो होने चाहिए। उनकी एक डेडलाइन और टाइम स्केल हमें वहाँ पे सेट करना पड़ेगा किसी भी टारगेट और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर हम वो सेट नहीं करेंगे तो वो किसी मतलब का नहीं रहेगा। लोग बोलेंगे कि हम उसे बाद में अचीव करेंगे, मतलब एक डेडलाइन रहेगी तो उन लोगों को थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि डेडलाइन आ रही है, हमें इन पर्टिकुलर टारगेट्स को अचीव करना है, ओके। नाउ अब जब हेल्थ एंड सेफ्टी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे कंसिडरेशन यहाँ पे करने पड़ते हैं अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। वो जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हम सेट कर रहे हैं वो कौन सेट कर रहा है, लाइक, और लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हज़ार्ड ऑन रिस्क हमारी कंपनी में क्या क्या प्रेजेंट है, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ये कुछ कंसिडरेशन है जो हम करते हैं इन्हें डिसाइड करते समय, ओके। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, अब बेसिकली ये होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन? तो देखो बहुत ही
ईजी है, ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दिस सेक्शन ऑफ सेफ्टी पॉलिसी डील्स विद पीपल एंड देयर ऑपरेशनल ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस लेवल ऑफ पर्सन काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज़ को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिसाइड करता है कि किस लेवल के लोग क्या क्या उन पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझोगे जब मैं आपके सामने अभी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इट आउटलाइंस द चेन ऑफ कमांड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टाफ टू इनेबल क्लियर डेजिग्नेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो ये जो सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, ये बेसिकली आपको 3 इसमें चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहले होती है आपकी चेन ऑफ कमांड, ओके, चेन ऑफ कमांड ये वाली होती है। साथ ही साथ लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें जनरली आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। देखो, चेन ऑफ कमांड, लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपके सामने शो कर रखा है। तो इसमें देखो मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं, फिर सुपरवाइजर्स हैं, देन एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये आपका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। नाउ चेन ऑफ कमांड मतलब एक इंडिविजुअल कितने लोगों को मतलब कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टर्स को, ओके, डायरेक्टर्स के लिए कंट्रोल कर रहे हैं मैनेजर्स को, मैनेजर्स सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ को। तो ये आपकी चेन ऑफ कमांड है, ओके। एक डायरेक्टर की कमांड मैनेजर्स पे रहेगी, मैनेजर्स की सुपरवाइज़र पे। तो इस तरीके से आपकी रहती है चेन ऑफ कमांड। नाउ लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, ओके। तो देखो जो हेल्थ एंड सेफ्टी यहाँ पे एडवाइज़र है, जो हम लोग हैं बेसिकली, उनकी चेन ऑफ कमांड सभी पे आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे उनकी कमांड है, ताकि वो सभी लोगों से सजेशन ले सकें और कंसल्टेशन कर सकें, ठीक है। ऑफ लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, अब यहाँ पे लाइन्स ऑफ अथॉरिटी की बात आती है, किन किन लोगों पे कितनी किस किस की अथॉरिटी है, मतलब वो कौन से इंडिविजुअल हैं, वो किस पे मतलब अपनी अथॉरिटी वहाँ पे बना सकते हैं, मतलब किन लोगों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरली ये लाइन्स ऑफ अथॉरिटी आपको बताती हैं, चेन ऑफ कमांड, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। तो ये था इसके बारे में जनरली। नाउ अरेंजमेंट सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बेसिकली, और सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है किसी भी सेफ्टी पॉलिसी का। सो इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी, ठीक है, सबसे बड़ा सेक्शन होता है। नाउ इट डील्स विद द जनरल अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन द वर्क प्लेस टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट दैट आर नेसेसरी टू डील विद पर्टिकुलर रिस्क रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उन लोगों ने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करे हुए हैं, जनरल अरेंजमेंट, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल पीपीई देना एक जनरल अरेंजमेंट है। साथ ही साथ अगर वो इंडिविजुअल्स मतलब इंडस्ट्री का अगर आप नेचर माने वो कोई फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है, ओके, तो उसमें क्या है कि जनरली वहाँ पे नीड होगी कि आपको कन्फाइंड स्पेसेस में जाना है, काम करना है, तो उस टाइम पे हमें स्पेसिफिक पीपी चाहिए। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटर्स हो गए या फिर SCBA स्कूबा हो गए। सो एट द टाइम हमें स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों अरेंजमेंट यहाँ पे ये शो करती है। साथ ही साथ द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स यूज टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेंट इन दिस सेक्शन। अब यहाँ पे प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं और सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोसीजर्स फॉर एग्जांपल परमिट टू वर्क हो गया आपके, ओके, ऐसे करके जो प्रोसीजर्स होते हैं तो वो भी ये लोग जनरली इसमें डिसाइड करते हैं। जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट की अगर आप बात करोगे जो ये सेक्शन दिया है, तो इसमें आपका फॉर एग्जांपल आप रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बता दीजिए। फर्स्ट एड के प्रोविजन आप फॉलो करते हैं, हाउसकीपिंग आप फॉलो करते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, फायर सेफ्टी प्रिवेंशन के जो प्रोसीजर हैं वो लोग आप फॉलो करते हैं। तो वो सब इस पर्टिकुलर जनरल सेक्शन में अरेंजमेंट में दिया होता है, ओके। नाउ यहाँ पे नीड आती है कि आपको रिव्यू कब करना चाहिए पॉलिसी को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके माइंड में आएगा, रिव्यू कब करना चाहिए। तो रिव्यू के लिए देखो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आप पे हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी टेक्नोलॉजिकल चेंज आप पे आया, ओके, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आया या फिर लीगल चेंजेस आए, तो उस टाइम पे आप इन्हें रिव्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में मान लो अगर आपने कोई भी यहाँ पे नया मशीन या प्लांट में कोई भी नया इक्विपमेंट लेके आए, तो उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हो, पॉलिसी रिव्यू कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल CEO या MD चेंज हुआ या फिर बदला कोई नया बंदा आया, सो एट द टाइम आप रिव्यू कर सकते हो। लीगल चेंजेस फॉर एग्जांपल कोई लेजिस्लेशन है उसमें चेंज हुआ है, तो एट द टाइम भी आप रिव्यू कर सकते हो। तो ये जनरली इसमें रहते हैं, कभी आप रिव्यू कर सकते हो। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देन लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। आप इस चैनल पे नए तो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे हर एक वीडियो की मिल जाए। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई रिकमेंडेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए, देन यू कैन पुट देम इन डायरेक्टली कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू गाइस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।